Welcome back to yet another video of the बही खाता। चैप्टर 1 हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चैप्टर 1 अब आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मीनिंग डेफिनेशन देखा, जाना, सीखा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है 3 टाइप के अकाउंटिंग। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ये एक सिस्टमैटिक मेथड है क्या रिकॉर्ड करने का? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का, जिसका मेन पर्पस है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। हम रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस का, तो केवल रिकॉर्ड करके तो नहीं छोड़ देंगे, प्रॉफिट और लॉस तो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर है सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एफजी, यहाँ पे एफजी का मतलब फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, एक फिनिश्ड गुड्स बनाने से पहले या एक फिनिश्ड गुड्स बनाने में जितना कॉस्ट लगा उसके प्रोडक्शन में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, तो वो टोटल कॉस्ट किस में आ जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, लास्ट है हमारा थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, and we can say that it is also related with and decision making। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? डिसीजन ही तो बनाता है, डिसीजन ही तो लेता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग से। ठीक है, ये 3 टाइप के अकाउंटिंग थे। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये पार्ट अभी नहीं, अभी इसको देखो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। क्यों बनाते हैं हम अकाउंटिंग, क्या जरूरत पड़ गया अकाउंटिंग करने का। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अब देखो, बिजनेस में डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिजनेस है, ट्रांजैक्शन बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को एक बिजनेसमैन के लिए या फिर एक सिंगल पर्सन के लिए याद करना बहुत इम्पॉसिबल वाला बात हो गया। अब एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन याद कर पाओगे? पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए उसको एक जगह पे सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये अकाउंटिंग का मतलब भी है, ऑब्जेक्टिव में भी पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद सेकेंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, अकाउंट्स बनाओगे, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इजीली पता चल जाएगा। थर्ड, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर जानेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, और बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि ईयर के एंड पे बनता है। ठीक, लास्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। जैसा कि लास्ट एक्टिविटी हमारा अकाउंटिंग में था, कम्युनिकेशन। अब बैलेंस शीट बन गया, अकाउंट्स बन गया, तो उसको क्या करें? उसी से हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी के थ्रू इंफॉर्मेशन, अपने बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स तक कम्युनिकेट करेंगे, ताकि वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में दिखाएं और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब केवल ये 4 ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का होता है ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट जो मेन होते हैं वो ये 4 हैं। आप बुक का भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस, टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप देख रहे होंगे कि सेम है। तो ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस सेम हैं, हो सकते हैं और होते ही हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में हम नेगेटिव पॉइंट भी लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी लेते हैं। एक पर्टिकुलर किसी भी चीज का, अगर अकाउंटिंग का बात किए तो हम ऑब्जेक्टिव्स में पॉजिटिव पॉइंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर ऑब्जेक्टिव में 10 पॉइंट्स आपने लिखा है
10 में से 5 पॉजिटिव पॉइंट्स है, इमीडिएटली कॉपी कर दो इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग में, एकदम बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। और अगर लिमिटेशन डीमेरिट्स पूछे तो जो नेगेटिव पॉइंट्स बचा उसको कॉपी कर दो डीमेरिट्स या लिमिटेशन में, आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, हेल्प्स द मैनेजमेंट इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस और ये ठीक। And financial position मतलब helps the management in ascertaining, in knowing the financial position, कि financial position हमारे business का मार्केट में क्या पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करता है हमारा बिजनेस, कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट से पता चलेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फिर आते हैं लिमिटेशंस पे, अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखो हर सिक्के का ना दो पहलू होता है, अगर अच्छी बातें होती हैं तो बुरी बातें भी होती होंगी, अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगा। तो वैसे ही अगर अकाउंटिंग में हमने इंपॉर्टेंस देखा तो लिमिटेशन भी होगा अकाउंटिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन ओनली रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, केवल अकाउंटिंग केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करता है, केवल उसको केवल पैसों से मतलब है। ठीक है, पैसा रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी टर्म से रिकॉर्ड होगा, नहीं तो एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियो कंप्लीटली इग्नोर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। सेकेंड है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, नो मैटर कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा है, बेस्ट है, जान भी दे दे आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस के लिए, वो चीज कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या रिकॉर्ड होगा, केवल मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, केवल क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक, थर्ड इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अब कोई प्रोडक्ट बिका है, ठीक है, तो जिस दिन बिका उस दिन क्या प्राइस था उसका, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा। प्राइस आज बढ़ रहा है कल घट रहा है, वो सब कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, एकदम इग्नोर हो जाता है। जिस दिन पे प्रोडक्ट बिका है उस दिन क्या प्राइस होगा उसका, उसी प्राइस के उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा। फिर है विंडो ड्रेसिंग, या फिर कह सकते हो कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, या मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। इजीली जिसको भी थोड़ा सा भी नॉलेज है ना अकाउंट्स का, वो इजीली विंडो ड्रेसिंग या आपके अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अगर आपका वो यूजर है, अगर वो इंस्पेक्शन कर सकता है, आपके अकाउंट्स तक पहुंच सकता है, ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग्स जहां पे आप रिकॉर्ड करके रखे हो, अकाउंट्स बना कर रखे हो, वहां तक अगर पहुंच गया वो, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है अकाउंट्स का तो वो इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फिर अभी भी 2-4 पॉइंट बचा हुआ है, तो फिर वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, आज का वीडियो को। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर बताना, और अपना लास्ट का टैगलाइन, क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।